हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राव मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली वी नो अबाउट द इंट्रोडक्शन क्या है विटामिन्स का। So, the vitamins comes from the Latin word vita means life। जो विटामिन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब है विटा का मीन्स है लाइफ। नेक्स्ट है विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन फूड दैट आर नीडेड in very small amounts for growth and for maintaining good हेल्थ। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं फूड के जो हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड मेंटेन के लिए और हमारी बॉडी की गुड हेल्थ के लिए स्मॉल अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है एवरीबडी must eat a certain amount of vitamins to stay healthy। हर ह्यूमन बीइंग को एक सर्टेन मात्रा में विटामिन्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन्स आर chemicals found in very small amount in many different फूड्स। विटामिन एक केमिकल फूड है जो बहुत ही कम मात्रा में बहुत ही अनेक तरीके के फ्रूट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विटामिन्स? विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल quantities in the diet because they cannot be synthesized by the body। विटामिन्स हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में हमारी डाइट में लेना हमें बहुत ज़रूरी है और हमारी बॉडी की विटामिन्स को नीड होती है जिसके कारण से हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाती है, मेटाबोलाइज कर पाती है। क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो अपने आप से विटामिन्स को नहीं प्रोड्यूस कर पाती, नहीं सिंथेसाइज कर पाती, इसलिए हमें डाइट के थ्रू विटामिन्स लेने की नीड और हमारी बॉडी को विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर soluble vitamins cannot be stored in human tissues। Their excess is excreted with urine। जो वाटर soluble विटामिन्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के टिश्यूज़ में स्टोर नहीं हो पाते हैं और जो अगर हमारी बॉडी में वाटर soluble विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो यूरिन के साथ हमारी बॉडी के से बाहर निकल जाते हैं। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फैट soluble vitamins can be stored in adipose tissue and the liver। और जो फैट soluble vitamins होते हैं वो हमारे एडिपोज टिश्यू, बॉडी के एडिपोज टिश्यू मतलब जो हमारे बॉडी का बॉडी फैट होता है उसमें जाकर के फैट स्टोर्ड हो जाते हैं और लीवर में जाकर के फैट soluble विटामिन्स स्टोर्ड हो सकते हैं। लेकिन जो वाटर soluble विटामिन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के पार्ट्स में नहीं स्टोर हो पाते और यूरिन के साथ एक्सेस चले जाते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और फैट soluble विटामिन्स बॉडी के एडिपोज टिश्यूज़ में और लीवर में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। सिंथेटिक विटामिन्स आर आइडेंटिकल टू नेचुरल विटामिन्स। सिंथेटिक विटामिन्स जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, जो लैब में फॉर्म किए जाते हैं उनको हम सिंथेटिक विटामिन्स बोलते हैं जो एकदम नेचुरल विटामिन से जैसे ही होते हैं, उनसे ही सिमिलर होते हैं।
Once growth and development are completed, vitamins remains essential nutrients for the healthy maintenance of the cell, tissue and organs. एक बार जब हमारे बॉडी का कम्प्लीटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद भी हमारे बॉडी को हेल्थी रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, जो हमारी बॉडी की सेल, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स होते हैं, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें विटामिन से मिलता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं विटामिन्स के क्या फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में। तो विटामिन्स आर हेल्पफुल फॉर द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द बॉडी इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। विटामिन हमारे हेल्थ के लिए हेल्पफुल होते हैं और हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारी लाइफ में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। दे बिल्ड अप द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जो भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आते हैं या फिर जो भी हमारे बॉडीज़ में डिसीज़ होती हैं, उनको कवर अप करने के लिए और डिसीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन्स का फंक्शन रोल प्ले करती हैं। प्रिवेंट एंड क्योर वेरियस डिसीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी। विटामिन्स की डेफिशिएंसी के कारण से जो भी डिसीज़ेस कॉज करती हैं बॉडी में, अगर हम नॉर्मली डाइट में अपने विटामिन्स की मात्रा नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन्स की डेफिशिएंसी के कारण बहुत सी डिसीज़ेस कॉज हो सकती हैं। इसलिए जब हम प्रॉपर डाइट में विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा लेते हैं तो वो हमें बीमारी से प्रिवेंट करके रखती हैं और क्योर करती हैं, बीमारी को सही भी करती हैं। हेल्प द डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। विटामिन्स हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं और मिनरल सॉल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट को कैसे बॉडी में यूटिलाइज़ करना है उसको भी, उसमें भी हेल्प करती हैं। स्टिमुलेट एंड गिव स्ट्रेंथ टू डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। विटामिन्स हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। हेल्थ प्रोटेक्शन, हमारी हेल्थ प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है, हमारे हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं विटामिन्स। हेल्थ मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ, हमारे बॉडी के हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए और बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी विटामिन्स हमारे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो वाटर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स, जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।